नमस्कार दोस्तों, मैं हवन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस जपजी प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। दोस्तों, आज की जपजी प्रॉब्लम ऑफ द डे है मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ द एरे। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास हमें एक एरे दिया हुआ है, एरे में हमारे पास वेरियस एलिमेंट दिए हुए होंगे, फॉर एग्जांपल 2 0 1। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जितने भी जीरोस दिए हुए होंगे उन जीरो को हमें एरे के लास्ट में अपेंड करना है। यानी इस 201 जो हमारा एरे दिया हुआ था उसका जो आउटपुट एरे हो जाएगा वो हो जाएगा 210। अब हमें इसमें कंडीशन क्या क्या दी हुई है ये चलिए देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम इजी है और इसकी पॉइंट दिया गया है 2। गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ हैविंग एन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी हमें एक एरे दिया हुआ होगा जिसका नेम है ए आर आर और इसकी जो साइज है उसकी साइज है एन। पुश ऑल जीरोस टू द गिवन एरे टू द राइट end of the array while maintaining the order of non-zero elements. Do mention the change in array in place. यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा एरे दिया हुआ है उसको हमें जितने भी जीरोस हैं उनको हमें राइट साइड मूव करना है, यानी एंड साइड पे मूव करना है। लेकिन उसकी इन सब की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है जैसे 2 और 1, इनका ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। अब यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन रहने का मतलब क्या है? ऑर्डर मेंटेन रहने का मतलब ये है कि जैसे 2 पहले आ रहा था किसके, 1 के, तो जो हमारा फाइनल आउटपुट एरे है उस आउटपुट एरे में भी 2 1 के पहले ही आना चाहिए। ये ना हो जाए कि हम अगर ये ध्यान दें कि इसका एक और आउटपुट भी हो सकता है 1 2 0। यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि जो हमारा 0 है वो एंड में आए, मगर ये जो 1 और 2 है इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया क्योंकि 1 2 के राइट में आ रहा था। 1, ये देखिए 1 जो है 2 के राइट में आ रहा था, तो जो हमारा फाइनल एरे में भी होगा जो 1 होगा वो किसके, 2 के राइट में आएगा। तो हमें ये ऑर्डर मेंटेन करना है। अब चलिए इसका मैं आपको बहुत ही इजी इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। यहाँ पे दिया गया है 3 5 0 0 4। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम दो एलिमेंट लेने वाले हैं। एक आई दो वेरिएबल ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे हम आई जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे और जे जिसको भी हम जीरो से इनिशियलाइज करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, ये देखिए इसका जो कांस्टेंट, मेजरली लोग यहाँ पे फंसेंगे। इसके कांस्टेंट्स ये हैं कि हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन पे मेंटेन करके चलनी है और जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 लेनी है। इसका मतलब ये है कि हमें एक भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करनी है। तो चलिए इसको ये जो दी गई कंडीशन है इसी कंडीशन को फुलफिल करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आई वेरिएबल ले लेंगे जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे, जे वेरिएबल ले लेंगे जिसको भी जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम कहने वाले हैं कि आई और जे को जे जो हमारा वेरिएबल है उसको मूव कराते जाना और आई को स्टैटिक रखना। यानी जो हमारा आई है उसको उसी पोजीशन पे रखना जहां पे स्टार्ट हुआ था और जे को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि आई और जे को दोनों को एक जगह पे रखना और ध्यान दीजिएगा कि जे हमारा तब तक आगे बढ़ेगा जब तक हमें नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिल जाता। जब हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाएगा तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। सबसे पहले आई और जे दोनों जीरो थे, इंडेक्स पे था तो दोनों यहाँ पे थे, क्योंकि हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ए आर आर ऑफ जे अगर नॉन जीरो है तो स्वैप कर देना है। किससे स्वैप कर देना है? स्वैप कर देना है ए आर ऑफ आई से, ए आर आर ऑफ आई से स्वैप कर देना है ए आर आर ऑफ जे को। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके ढंग से कंडीशन लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारी कंडीशन जो होने वाली है, सबसे पहले ये कंडीशन होने वाली कि अगर जो हमारा ए आर आर ऑफ जे है वो जीरो के बराबर नहीं है तो हमें स्वैप कर देना है किससे, जो हमारा ए आर आर ऑफ आई होगा उसको जे से स्वैप कर देना है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले आई और जे दोनों यहाँ पे था क्योंकि हमारा जे क्या था, जो हमारा जे था वो जीरो के बराबर नहीं था तो हमने स्वैप कर दिया किसको, आई और जे को। यहाँ पे हमारे आई और जे दोनों सेम एलिमेंट थे तो दोनों के दोनों स्वैप होने के बाद भी वहीं पे रह जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई को एक से आगे बढ़ा देंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे। तो हमने आई और जे दोनों को क्या कर दिया, दोनों को हमने एक से आगे बढ़ा दिया, यानी आई और जे दोनों वापस से यहाँ आ गए। अब यहाँ पे भी हमने सेम कंडीशन लगाई क्योंकि जे जीरो को बराबर नहीं था तो हमने स्वैप कर दिया, वापस से स्वैप किया तो स्वैप करने का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि दो के दोनों वहीं पे थे। अब हमने आई और जे दोनों को यहाँ बढ़ा दिया, मतलब स्वैप करने के बाद एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्योंकि जे जीरो के बराबर है तो इस बार स्वैप नहीं होगा, जे आगे बढ़ जाएगा, जे बढ़ के आया यहाँ, यहाँ पे भी जे जीरो के बराबर है तो इस बार भी स्वैप नहीं होगा और जे बढ़ के आ जाएगा यहाँ। यहाँ क्योंकि जे जीरो के बराबर नहीं है तो इस बार स्वैपिंग होगी और स्वैपिंग होगी तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ चला जाएगा। बाकी जो जहाँ पे एलिमेंट थे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये वाला जो एलिमेंट था यहाँ चला गया और ये जो जीरो था यहाँ चला गया।
ये देखिए स्वैपिंग हो गई। अब क्योंकि जे किसके बराबर हो चुका है, एन के बराबर हो चुका है, तो ये वाला पूरा का पूरा एरे से एलिमिनेट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा। अब इसका कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि आई और जे दोनों को इनिशियलाइज कर दो जीरो से। तो मैंने दो के दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। हमारा जो हमारा इनपुट वेरिएबल था वो था क्या था, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते। दूसरा एग्जाम्पल है 0004, ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आई और जे दोनों को जीरो ले लिया, आई यहाँ पे है, जे भी यहाँ पे है। फिर मैंने कहा जब तक आई एन से छोटा है या फिर मैंने बोल दिया आई और जे जब तक दोनों एन से छोटे हैं, यानी अगर जब तक दोनों यहाँ नहीं पहुंच जाते तब तक हमें वो फॉर लूप रन करना है, वाइल लूप रन करना है। इसके बाद मैंने कहा कि अगर जे की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो स्वैप करना है, अदरवाइज जे को आगे बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए, हमने पूछा कि क्या जो ARR ऑफ जीरो है उस पे क्या वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू जीरो के बराबर थी, तो ये इफ एल्स के बाहर आ गया और यहाँ पे हमने लिखा था जे प्लस प्लस, यानी आई यहीं रहेगा, जे यहाँ बढ़ जाएगा। इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्या जो जे पे वैल्यू है क्या वो जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जीरो के बराबर था, तो हमने आई को वहीं रहने दिया और जे को फिर से आगे बढ़ा दिया, जे यहाँ आ गया। फिर हमने कहा क्या जो वैल्यू जे पे है क्या वो जीरो के बराबर नहीं है। तो इस बार फिर से जीरो के बराबर थी, तो आई वहीं रह गई और जे आगे बढ़ गई। अब इस बार जे यहाँ था, यहाँ पे वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा स्वैप कर दो। तो जब स्वैप हुई तो वैल्यू आ गई 4 और यहाँ पे चला गया 0। अब इस बार जब आगे बढ़ा तो जे की वैल्यू हो गई 4, जो कि क्योंकि इस वाले एरे की वैल्यू, इस वाले एरे की साइज भी कितनी थी, 4 थी। तो 4 से छोटा नहीं है, तो ये वाला वाइल लूप टर्मिनेट हो गया और ये पूरा का पूरा फंक्शन खत्म हो गया। इसमें सिर्फ हमने एक बार ट्रावर्सल किया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है और हमने एक भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज की, इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ वन सॉरी। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।